मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने और चौधरी सालक साहब ने, जो 3-4 मिनिस्टर थे, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। अता तारर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनको तकरीर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए थे उनकी तादाद बड़ी भरपूर थी। तकरीबन 1500 से 2000 के करीब यहाँ लोग आए और उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से कोई 3 घंटे तक ये फंक्शन भरपूर सुना। मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर की 2-3 बातें बड़ी अहम थी। एक तो ये उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है दफ़ाई एतबार से, लेकिन हमें अब माशी एतबार से भी अपने आप को मजबूत करना है। और दूसरी जो अहम बात, जो पैगाम था जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने दिया, वो ये था कि मालियाती तब्दीलियों में वनरेबल जो मुल्क है, जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला है, वो पाकिस्तान है, जो टॉप 10 में आता है। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो फंडिंग है, वो पाकिस्तान दे ताकि हम मालियाती तब्दीलियों से निबरत आजमा हो सके। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के लिए बड़ा भरपूर पैगाम दिया कि ठीक है, आपने और हमने 4 जंगें लड़ी हैं और 4 जंगों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है खर्चा हुआ है, लेकिन वो हम गुर्बत के खात्मे के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए कर सकते थे। आपका भी नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हमने हर जगह का ऑफर किया है। यहाँ चूँकि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हुए थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन में बैठे हुए थे, काउंसलर्स भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो इंडिया है उसके साथ हम पुरअमन तरीके से बराबरी की सतह पर तमाम तर मसाइल यानी बशमूल कश्मीर के हम बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि दोनों ममालिक को एग्जिस्टेंस में अमन के साथ रह सकें, चूँकि हम दोनों हमसाए मुल्क हैं। ये मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव नोट था। खुशी होगी अगर वज़ीर आज़म साहब ये भी बता के जाते कि PIA की परवाज़ जो है पाकिस्तान कब जा रही है, तो हमें खुशी होती। लेकिन फिर भी बहुत उम्दा काम हुआ है। फ़ौज को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है, और इसके साथ हम मियां नवाज शरीफ साहब को भी मैं इस अहम और शानदार इस्तकबाल करने पर अपनी आवाम को भी और उनके कामयाब दौरे के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख़ताब किया यहाँ पे ओवरसीज़ डायस्पोरा के साथ OPF के प्रोग्राम में, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पैगाम दिया है। पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल छू रहा है, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म साहब इधर लंदन के अंदर आए हैं, मेरा ख्याल इससे बड़ा इवेंट को हो ही नहीं सकता। जो मैं मुबारकबाद देता हूँ ओवरसीज़ फाउंडेशन को, उसके चेयरमैन को और उसकी पूरी टीम को, कि उन्होंने लोगों को जोड़ा है अपने साथ और बताया है कि यार आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, और उनको भी फ़ख्र है हमारे ऊपर, हमें भी उनके ऊपर फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कामयाब रहा है, और मैं सैयद कमर रज़ा साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वज़ीर आज़म ने बड़ी पुरजोश और बड़े वलवले के साथ खिताब किया है पाकिस्तान की बहादुर और जरी अफवाज को। उन्होंने भी, हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी बातें आज हुई फ्यूचर में उन पर अमल हो और कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के कदम चूमे। 2 मिलियन लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनमें से 1.5 मिलियन कश्मीरी हैं। तो जो कश्मीरी को वज़न देना चाहिए ना, वो वज़न नहीं दिया गया। तो ठीक है, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया जो हमारी फ़ौज ने अचीव किया, ये सऊदी से जो पैक्ट हुआ, ये अच्छी बातें हैं, पर कश्मीरी को जो वज़न देना चाहिए वो मैंने नहीं सुना कि कश्मीरी का वज़न होना चाहिए। ये जो गैदरिंग है, इसमें तकरीबन मोर देन 50% कश्मीरीज़ हैं, उनका नाम किसी ने नहीं लिया। तो दैट जो हम लोग कश्मीरी हैं ना, वी नीड टू प्रोजेक्ट दिस। बनियान मरसूस की जो फ़तेह है उसको सेलिब्रेट किया गया। फिर जो अभी जो मायदा हुआ है सऊदी के साथ, ये इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। तो मैं समझती हूँ कि इन कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो फिर जो टाइम स्केल है वो बहुत कम है। लेकिन मैं समझती हूँ जो बात की गई है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट पाकिस्तान है बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, और जिस तरीके से हमारे अक़वाम अफ़वाज जो है, इस तरीके से वो भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों की हिफाजत कर रही है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे से बेहतर होगा। मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव नोट था। शिराज खान, ब्यूरो चीफ, रोज़ न्यूज़, लंदन।